हेलो दोस्तों, केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बीए थर्ड ईयर की क्लासेस में पिछले वीडियो में नया चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, उसी का ये पार्ट 2 है। तो आज हम पढ़ेंगे कि फुटकर व्यापारी कितने टाइप्स के होते हैं, फुटकर व्यापारी क्या होते हैं, उनका कार्य क्या होता है, उनकी क्या विशेषताएँ होती है, ये सब हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आप लोग पिछले वीडियो में जाकर सब कुछ देख सकते हैं। इसी कड़ी में आज हम आगे बढ़ते हैं कि फुटकर व्यापारी कितने प्रकार के होते हैं। तो ये जो फुटकर व्यापारी है ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला टाइप है बड़े पैमाने के, फिर उसके बाद है छोटे पैमाने के, और जो सबसे तीसरे नंबर पे आते हैं वो है भ्रमणशील व्यापारी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बड़े पैमाने के फुटकर व्यापारी। तो ये वो लोग होते हैं जिनकी बड़ी बड़ी दुकानें होती है, जैसे कोई बड़ा शहर मान लो, मुंबई वगैरह मान लो, वहाँ पे उनकी बहुत सारी दुकानें होती है, मॉल्स वगैरह होते हैं। तो वहाँ पर क्या करते हैं ये लोग, एक साथ सभी जगहों पे अपना सामान बेचते हैं, यानी कि बहुत बड़े पैमाने पर उनका जो बिजनेस है वो फैला हुआ होता है। अगर उनकी इतनी बड़ी दुकानें हैं, इतनी सारी दुकानें हैं, तो इनके पास क्या होंगे, पैसे भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो ये लोग कैसे होते हैं, अधिक धनी होते हैं। फिर और उसके बाद इनका अधिक क्षेत्रों में विस्तार होता है, यानी कि एक से अधिक दुकानें हैं तो सारी एक जगह तो होगी नहीं। उसके लिए क्या होता है कि इनकी एक से अधिक जगहों पे दुकानें वगैरह होती हैं, यानी कि जो बड़े पैमाने के फुटकर व्यापारी होते हैं उनकी एक से अधिक दुकानें होगी। ये लोग पैसे वाले होंगे और ये लोग क्या करते हैं, लोगों को उधार पे सामान बेचते हैं और थोड़ी थोड़ी मात्रा में लोगों को सामान बेचते हैं। फिर उसके बाद में है छोटे पैमाने के लोग। इसमें कौन आएंगे, जिनकी एक दो दुकानें होती है, जो मोस्टली कहाँ पे होती है, कस्बे में वगैरह, जितने जो हमारे रहने का इलाका वगैरह होता है वहाँ पे इनकी दुकानें होती है। एक दुकान होगी, छोटी सी दुकान होगी। और ये लोग कैसे होते हैं, मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, यानी कि ये मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं। फिर इसके बाद एक और जो इसका टाइप होता है फुटकर व्यापारी का, वो होते हैं जो भ्रमणशील, यानी कि जो घूम घूम कर और गलियों में जा जाकर सामान बेचते हैं। जैसे हमारे गली में फेरी वाले वगैरह आते हैं, वो लोग कौन से व्यापारी है, वो लोग भ्रमणशील व्यापारी है। उनके पास जो सामान होता है, एक तो वो पैसे बहुत ज़्यादा करते हैं, यानी कि उनके पास का जो सामान होता है एक तो वो महंगा होता है और उनकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती। ये लोग क्या करते हैं, गली गली घर घर जाकर सामान बेचते हैं। अब ये गली गली घर घर जाएंगे, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हर जगह जाकर ये सामान बेचते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, जो भी थोक व्यापारी होते हैं वहाँ से सामान इन लोगों ने खरीद लिया, थोड़ी सी क्वांटिटी में ले लिया, फिर उनको बेचते हैं उधार के बाद, फिर पैसे चुकाते रहते हैं। तो इसी के साथ ये जो फुटकर व्यापार था ये हमारा कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं ये जो फुटकर व्यापारी थे इनकी सेवाएं क्या क्या होगी, यानी कि इनके जो हमने कार्य पढ़े थे वही सारी क्या इनकी विशेषताएं हैं, इन्हीं के महत्व है और इनकी सेवाएं भी, यानी कि ये जो फुटकर व्यापारी है ये क्या क्या काम कर सकते हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं होती है, ग्राहकों के लिए क्या होती है, और ये थोक व्यापारी से जो सामान खरीदते हैं तो उनके प्रति क्या इनकी विशेषताएँ होती है। तो ये दो लोगों के कॉन्टैक्ट में होते हैं, एक तो जिनसे ये सामान ले रहे हैं यानी कि जो थोक व्यापारी है या फिर जहाँ से ये प्रोडक्शन हो रहा है सामान का वो, और दूसरे जिनको ये सामान बेच रहे हैं यानी कि इनके ग्राहक, यानी कि जो लास्ट उपभोक्ता होते हैं वो, ये दो लोगों के कांटेक्ट में आते हैं। तो इनका जो कार्य है, इनका जो महत्व है, इन दोनों लोगों के वजह से अलग अलग होता है। इसी के साथ ये जो फुटकर व्यापार था ये कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं थोक व्यापार, कि थोक व्यापार क्या होता है। जब हम बाज़ार का वर्गीकरण पढ़ रहे थे तो हमने मात्रा के आधार पर बाज़ार का वर्गीकरण पढ़ा था, तो उसमें हमने थोक व्यापार की परिभाषा देखी थी कि वो व्यापार या वो बाज़ार जहाँ पे क्या होता है, मात्रा के आधार पर सामान बेचा जाता है। अब ये मात्रा के आधार पर सामान कैसा होता है, यानी कि थोक में सामान मिलता है, अधिक मात्रा में सामान का विक्रय करना। थोक व्यापार का ये भी मतलब हो गया अधिक मात्रा में सामान को बेचते, यानी कि मात्रा के आधार पर। ये बाजार के वर्गीकरण का कौन सा टाइप है, मात्रा के आधार पर। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर दूसरा वीडियो देख सकते हैं, इसके आगे वाला बाजार के वर्गीकरण का, कि मात्रा के आधार पर ये जो थोक बाजार है ये वर्गीकरण का टाइप है। फिर उसके बाद में ये जो थोक व्यापार होते हैं, जो ये व्यापार करे यानी कि जो थोक व्यापारी है उनकी विशेषताएं क्या क्या हो सकती है। फुटकर व्यापारियों की भी विशेषताएं थी, इसी तरह अब थोक व्यापारियों की भी विशेषताएं होंगी। तो सबसे पहली जो इनकी विशेषता होती है वो है, ये लोग क्या करते हैं, बड़ी मात्रा में माल को खरीदते हैं, यानी कि ये कहाँ से सामान लेते हैं,
जहाँ से फैक्ट्री से सामान आ रहा है वहाँ से क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में सामान इन्होंने खरीद लिया। फिर ये सामान किनको बेचते हैं, फुटकर व्यापारियों। फिर फुटकर व्यापारी ग्राहकों तक, उपभोक्ता तक लास्ट में पहुँचा देते हैं। तो ये सामान कैसे खरीदते हैं, अधिक मात्रा में और कहाँ से खरीदते हैं, निर्माता से, यानी कि फैक्ट्री वगैरह से। तो इनकी पहली विशेषता क्या होगी, अधिक मात्रा में निर्माता से खरीदना। क्या खरीदना, सामान। फिर अगली विशेषता होती है इनकी, ये थोड़ी मात्रा में माल का विक्रय करते हैं। हमने फुटकर व्यापारियों की विशेषताएं पढ़ी थी, तो क्या आता है, ये थोक व्यापारी से सामान खरीदते हो, कैसे खरीदते, थोड़ी थोड़ी मात्रा में। ये लोग खुद तो अधिक मात्रा में सामान खरीदेंगे, लेकिन बेचेंगे कितना, थोड़ी थोड़ी मात्रा में। तो थोड़ी मात्रा में फुटकर व्यापारियों को बेचना, अधिक मात्रा में खरीदना और कम मात्रा में बेचना। फिर उसके बाद जो अगली विशेषता है, ये लोग क्या है, निर्माता और फुटकर व्यापारी। निर्माता यानी कि जहाँ से फैक्ट्री से प्रोडक्शन होके आ रहा है, जहाँ पे सामान बन रहा है उनके, और जो फुटकर व्यापारी है जिनको ये सामान बेच रहे हैं, उन दोनों के बीच में क्या है, कनेक्टिंग लिंक है, दोनों के बीच में फंसे हुए हैं। तो ये जो थोक व्यापारी होते हैं, ये लोग कैसे होते हैं, निर्माता और, यानी कि जहाँ से सामान बन रहा है, निर्माता तथा फुटकर व्यापारी की मध्य की कड़ी होती है, यानी कि इन दोनों के बीच में होते हैं। फिर और ये जो थोक व्यापारी होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, अपना सामान बेचने के लिए मार्केटिंग करते हैं, यानी कि विज्ञापन कर रहे हैं, होल्डिंग्स वगैरह लगाते हैं। ये थोक व्यापारी क्या करते हैं, बड़ी मात्रा में पूंजी लगाते हैं, यानी कि ये जब अधिक मात्रा में सामान खरीद रहे हैं तो सामान खरीदने के लिए अधिक पैसे भी चाहिए होंगे। तो ये लोग कैसे आते हैं, बहुत पैसे वाले होते हैं, यानी कि उनको बिजनेस करने के लिए पहले एक साथ पैसा लगाना पड़ता है। यानी कि थोक व्यापार शुरू करने के लिए क्या करना पड़ता है, अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, अधिक पूंजी। फिर आगे इसकी विशेषता होती है कि ये लोग जो होते हैं कम लाभ में सामान बेचते हैं, यानी कि इनको अधिक मात्रा में ये लोग सामान खरीदते हैं। तो यानी कि इन लोगों ने क्या किया, जहाँ फैक्ट्री से सामान आ रहा है तो इन लोगों ने क्या किया, कम मात्रा में, यानी कि कम पैसों में ये लोग सामान खरीद रहे हैं। अब इन्होंने कम पैसों में सामान खरीदा तो ये बेचेंगे भी उतने, क्योंकि कम दाम रखेंगे तो इनका माल है वो ज़्यादा बिकेगा। तो इसके लिए ये जो थोक व्यापारी होते हैं ये कम मात्रा में सामान बेचते हैं, कम पूंजी में। कम पूंजी में सामान बेचते हैं। तो ये सारी विशेषताएं हैं थोक व्यापारी की। थोक व्यापारी क्या क्या काम करते हैं। अब ये थोक व्यापारी जो होते हैं इनके भी कार्य क्या होते हैं, थोक व्यापारी के भी क्या काम होंगे। तो हम आगे पढ़ते हैं कि थोक व्यापारी के कौन कौन से कार्य हैं, यानी कि ये कौन कौन सी सुविधाएं लोगों को दे रहे हैं। और ये जो सुविधा दे रहे हैं ये भी दो तरीके से देंगे, जैसे फुटकर व्यापारी दे रहे थे। एक तो क्या कर रहे थे, थोक व्यापारी से इनका क्या संबंध था, और एक दूसरा ग्राहकों के साथ इनका क्या संबंध था। तो उसी तरह ये जो थोक व्यापारी होते हैं इनका हम बात करते हैं अभी, इनकी सेवाएं क्या है, यानी कि इनकी उपयोगिता क्या है। उपयोगिता भी कह सकते हैं और सेवाएं भी कह सकते हैं। फिर हम देखते हैं ये लोग क्या करते हैं। सबसे पहली बात है कि ये लोग फुटकर व्यापारी और निर्माताओं के बीच क्या योजक कड़ी है। तो सबसे पहला कार्य है, इनकी विशेषता, इनकी उपयोगिता क्या हो गई, योजक कड़ी के रूप में काम करते हैं। दूसरी विशेषता देखते हैं, दूसरा कार्य देखते हैं इनका। ये लोग क्या करते हैं, माल के संग्रहण में सुविधाएं प्रदान करते हैं, यानी कि जब ये सामान दे रहे थोक के रूप में सामान बेचा इन लोगों ने किनको, फुटकर व्यापारियों को, तो ये लोग क्या करते हैं, उनको ले जाने के लिए सुविधा उपलब्ध करवाते हैं, यानी कि सामान को संग्रह करने के लिए स्पेस उपलब्ध करवाते हैं। यानी कि ये लोग क्या करते हैं, इनके पास सामान को रखने की बहुत सारी जगह होती है, यानी कि गोदामों की व्यवस्था करवाते हैं।
सामान अधिक मात्रा में खरीद रहे हैं तो उनको रखने के लिए गोदामों की व्यवस्था होती है, तथा इसको हम अगले पॉइंट में लिख सकते हैं। सामान अगर अधिक मात्रा में खरीदा है, फुटकर व्यापारी लेके जाएंगे तो क्या करते हैं, इन्हें साधन के उपलब्ध करवाते हैं। फिर उसके बाद में ये जो थोक व्यापारी है, ये लोग वस्तुओं का विज्ञापन करते हैं, यानी कि ये इनके पास जो सामान होते हैं उनकी क्या करेंगे, मार्केटिंग करेंगे। विज्ञापन करने के बाद ये लोग करते हैं कि विदेशी व्यापारियों से कांटेक्ट बना के रखते हैं, यानी कि जो अपना देशी सामान होता है उनको विदेशों में जितने भी लोग हैं उनको बेचने के लिए क्या करते हैं, विदेशी मार्केट होता है उससे कांटेक्ट बना के रखते हैं कि वहाँ पे भी ये लोग क्या करते हैं, सामान ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इनका जो अगला कार्य हो जाता है, इनकी उपयोगिता होती है कि विदेशी बाजारों या कह सकते हैं व्यापारी से संपर्क बना के रखते हैं। और ये जो थोक व्यापारी होते हैं या थोक बाज़ार होता है, इसमें लोग करते हैं वित्तीय सहायता देते हैं, यानी कि अगर किसी को बिजनेस वगैरह स्टार्ट करना है तो इनके पास पहले तो पैसे अधिक होते हैं, इसलिए अधिक मात्रा में सामान खरीदते हैं, यानी कि ये लोग धनी हो गए, धनवान होते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, लोगों को फाइनेंशियली सपोर्ट देते हैं, यानी कि उधार पे पैसे वगैरह देते हैं। तो ये हो गया, वित्तीय सहायता भी करते हैं। फिर जो इनका अगली उपयोगिता या अगला कार्य होता है, यानी कि ये लोग क्या करते हैं, जो सामान फुटकर व्यापारियों को बेचे उनकी सुविधा के अनुसार, यानी कि अपनी सुविधा का ना देख के जो इनसे सामान खरीदे, यानी कि फुटकर व्यापारी होता है उसके अकॉर्डिंग सामान लेते हैं या फिर बेचते हैं उनको। यानी कि ये सामान कैसे बेच रहे हैं, फुटकर व्यापारी यानी कि माल बेचते हैं, माल को आवश्यकता अनुसार ही बेचते हैं। ऐसा नहीं कि माल निकालने के लिए, सामान खत्म करने के लिए सब एक साथ लेते हैं, यानी कि फुटकर व्यापारी को जितना खरीदना है, उनका जो कस्टमर है वो कितना सामान खरीद रहा है उसी के अकॉर्डिंग ये सामान बेचते हैं। फिर उसके बाद में है कि ये जो थोक व्यापारी होते हैं ये लोग माल वापस भी लेते हैं, यानी कि जितना माल खरीद रहे हैं, जितना माल इन्होंने खरीद लिया, एक साथ खरीद लिया, फुटकर व्यापारी इनसे खरीद के लेके गया। फिर उसके बाद हमने जब फुटकर व्यापारी के बारे में पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था, ये लोग थोड़ी थोड़ी मात्रा में सामान खरीद रहे हैं, उधार पे खरीद रहे हैं, यानी कि ये लोग उधार पे सामान बेचते हैं, ये लोग उधार पे बेच रहे हैं। और जो फुटकर व्यापारी था उधार पे सामान खरीद रहा है, उसे जितना चाहिए था उसने खरीद लिया, अगर बच जाता है तो वो वापस भी कर देता है ना। यानी किनको वापस कर रहा है, थोक व्यापारी को। तो ये जो थोक व्यापार होता है ये कौन सा सुविधा उपलब्ध करवाता है, वापसी की, यानी कि सामान वापस भी ले सकता है। फिर है कि ये लोग क्या करते हैं, नवीन वस्तुओं की जानकारी देते हैं, यानी कि उन्हें पता चल जाता है, यानी कि प्रोडक्शन से, फैक्ट्री से अगर कोई नया प्रोडक्ट बन रहा है तो ये लोग क्या करेंगे, फुटकर व्यापारी को इसकी जानकारी देते हैं कि नया प्रोडक्ट आने वाला है, अगर तुम 2-4 दिन रुक सकते हो तो रुक जाओ और नया मार्केट आ जाएगा। तो इससे क्या करते हैं ये लोग, नई वस्तुओं की जानकारी भी देते हैं, नई वस्तुओं की जानकारी देते हैं। तो ये सभी सुविधाएं जो फुटकर व्यापारी को थोक व्यापारी उपलब्ध करवाता है। अब ये जो फुटकर व्यापारी है इनकी कुछ ना कुछ कमियां हो सकती है, क्योंकि ये लोग क्या है, फुटकर व्यापारी और ये जो थोक व्यापारी है इनकी कमियां क्या हो सकती है, ये फुटकर व्यापारी और निर्माता के बीच में लगे हुए हैं। तो ये लोग क्या कर सकते हैं कि निर्माता तक ये पहुंचने नहीं देते, किनको, फुटकर व्यापारी, क्योंकि ये डायरेक्ट अगर फैक्ट्री तक पहुंच जाएंगे तो इनको फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि फैक्ट्री से जब डायरेक्ट सामान खरीदता है तो वो बहुत सस्ता पड़ जाता है। और थोक व्यापारी भी यही कर रहा है, कम दाम में सामान खरीदता है और फिर इनको बेच देता है, यानी कि इसमें फ़ायदा तो थोक व्यापारी का हो रहा है। ये क्या करता है, फुटकर व्यापारी को निर्माता तक पहुँचने से रोक देता है, यानी कि ये इसमें एक काम ये कर रहा है, इसका ये दोष हो सकता है कि ये लोग क्या करता है, ये लोग निर्माता को यानी कि फैक्ट्री तक पहुंचने नहीं देते फुटकर व्यापारी को। तो ये इनका क्या हो गया, दोष, यानी कि इनकी कमियां हो गई।
कौन सी कमी? निर्माता तक नहीं पहुंचने देना। ये निर्माता तक पहुंचने नहीं देते। और इनकी ये जो कमी होती है कि ये कमी ये है कि वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि करती है, यानी कि इन्होंने खुद ने तो फैक्ट्री से कम दाम में सामान खरीदा, लेकिन ये फुटकर व्यापारियों को अधिक दाम में सामान बेचते हैं। यानी कि ये लोग क्या कर रहे हैं, बीच में प्रॉफिट ले रहे हैं, कमीशन खा रहे हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, अधिक दाम में सामान बेचते हैं। ये लोग अधिक दाम में सामान बेच रहे हैं, यानी कि अब अधिक दाम में सामान बेच के ये लोग पैसे कमा रहे हैं, तो इनके पास ऑब्वियस है कि पैसा ज़्यादा होगा ही। फिर ये एक कमी इनकी ये है कि ये उपभोक्ताओं को हानि पहुंचाते हैं। यानी कि अब ये कैसे करते हैं, इनको पता है कि इनका ये जो फुटकर व्यापारी है, ये जो कस्टमर है, जो इनके डेली कस्टमर है, वो उनके पास से सामान लेके जाएंगे, क्योंकि वो किसी और को जानते नहीं या फिर सालों से उन्हीं से खरीद रहे हैं। ये लोग क्या करते हैं, उसमें हर महीने या हर बार कुछ ना कुछ पेमेंट बढ़ा देते हैं। यानी कि क्या कर रहे हैं, उनको ग्राहकों को हानि पहुँचा रहे हैं। तो अगला इनका दोष हो गया उपभोक्ता को हानि। तो ये है फुटकर, ये जो थोक व्यापारी है इनके दोष। और फुटकर व्यापार और थोक व्यापार कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ हमारे ये जो चैप्टर है फुटकर व्यापार और थोक बाजार ये खत्म होता है। अब नए वीडियो में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।